नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार बैस आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। भूगोल से संबंधित यह हमारा आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप इस वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं हम आज के नए वीडियो पर। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि तलवारों की नोकों पे इतिहास हमारा बदलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने यूथों के साथ, अपने बच्चों के साथ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भूगोल का एक अच्छा सा टॉपिक, जिसका नाम है भूगर्भ की विभिन्न परतें एवं उनकी रासायनिक संरचना। हम इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उससे संबंधित हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम किस प्रकार से जान सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में मेरे चैनल पर जाएं और उसे देखें। अब हम शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित या पृथ्वी की विभिन्न परतें एवं उनकी रासायनिक संरचना। और इस रासायनिक संरचना के अंतर्गत एक विद्वान है, भूगोलवेत्ता है, जिसका नाम है स्वीस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। स्वीस महोदय ने पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले या पृथ्वी में के धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों के आधार पर उन्होंने बताया है कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है और पृथ्वी के आंतरिक परतों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट स्वीस के अनुसार, रासायनिक संरचना के अनुसार पहला पॉइंट है हमारा आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके अंतर्गत ये आपका एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह अधिकतर अवसादी शैलों से बना है, जिसको हम ऊपरी परत या भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट जैसे ही धरातल के अंदर और आगे भूपर्पटी या ऊपरी परत के नीचे आते हैं तो उसको हम सियाल नाम से जानते हैं, सियाल परत। और उसके नीचे जैसे भी हम जाते हैं सीमा नाम से जानते हैं। उसके नीचे वाले आंतरिक परत को हम लीफे नाम से जानते हैं। तो आइए इन परतों का नामकरण कैसे हुआ है, इन परतों के बारे में हम आज अच्छे तरीके से जानकारी हासिल करते हैं। साथ दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा दावा है यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हम पृथ्वी को कितने परतों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, आइए देखते हैं। पहले परत का नाम है आपका सियाल परत। क्या नाम है? सियाल परत। सियाल परत। अब हम इस माइंड में मेरे आता है या आपके माइंड में आएगा कि इस परत का नाम सियाल ही क्यों है और यह है कैसा। तो पहले ही आपको यहाँ लिखा हुआ है रासायनिक संरचना के आधार पर इस परत में कौन कौन से रासायनिक तत्वों की प्रधानता है या अधिकता है, उसी आधार पर हम इस परत का नामकरण करते हैं। तो सियाल परत का नाम सियाल क्यों पड़ा, यह अभी हम आपको बता रहे हैं। सियाल अंग्रेजी में हम इसको लिखते हैं SIAN। क्या हो गया? सियाल। तो सियाल का जो नामकरण है वह किस कारण सियाल पड़ा है या किस कारण इसका नाम सियाल पड़ा है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सियाल परत में सिलिका और एल्यूमिनियम किसकी प्रधानता पाई जाती है। सिलिका परत और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इसलिए सिलिका के पहले अक्षर यानी कि SI और एल्यूमिनियम के पहले अक्षर AL को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? सियाल बन जाता है। समझ में आया मित्रों? फिर से समझिए। सियाल यानी कि पृथ्वी के जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत के नीचे जो हमारा सियाल परत पाया जाता है, पहले पार्ट जो है इसको हम सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता या प्रधानता पाई जाती है। किसकी प्रधानता पाई जाती है? या से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। तो हम बता सकते हैं कि इस पहली परत में सिलिका की और एल्यूमिनियम की प्रधानता अधिक पाई जाती है, अधिक मात्रा में सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। इसलिए सिलिका के पहले अक्षर
और एल्यूमिनियम के पहले अक्षर को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा सियाल परत बन जाता है। यह आपका अधिक ठोस नहीं होता है, ठोस अवस्था में होता है लेकिन भंगुर अवस्था में होता है। यह अधिकतर ऊपरी परत जो है इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो अवसादी शैल पाई जाती है, जिसे हम रासायनिक संरचना के आधार पर सिलिका परत के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। सिलिका के Si यानी पहले अक्षर और एल्यूमिनियम के Al यानी कि पहले अक्षर को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है सियाल बन जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है सियाल। अब देखते हैं इसका घनत्व कितना है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि सियाल परत का घनत्व कितना होता है 2.4 से 2.9 तक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह ऊपरी परत है, यहाँ पर घनत्व कम होता है। जैसे जैसे धरातल के नीचे जाते हैं वैसे वैसे ऊपरी परत का दबाव उसके निचली परत पर पड़ता जाता है और उसमें घनत्व की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। तो पहले परत का घनत्व कितना है 2.4 से 2.9। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, मेरे बच्चों आप इसे पढ़िए, क्योंकि आप नहीं इसको समझेंगे तो आगे आने वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते और एग्जाम की दृष्टि से भी यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर से समझते हैं सियाल के बारे में। सियाल परत का नाम सियाल क्यों पड़ा? क्योंकि सियाल में दो रासायनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है, पहला है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिनियम। तो सिलिका के पहले अक्षर Si और एल्यूमिनियम के पहले अक्षर Al को जोड़कर क्या नाम हो जाता है सियाल हो जाता है, इसलिए इस परत का नाम सियाल पड़ा है। इस परत का घनत्व कितना है 2.4 से 2.9 तक पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। आइए अब हम दूसरे पॉइंट पे करते हैं। अब दूसरी परत का नाम है आपका सीमा। क्या नाम है दूसरी परत का नाम है सीमा। देखिए लिखा हूं मैं यहाँ पे, दूसरी परत का नाम है सीमा। सीमा अब हम देखेंगे क्योंकि रासायनिक संरचना के आधार पर हम इसको विभाजित किया है। इस पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम देखते हैं कैसा है, क्योंकि ऊपर वाले भाग का घनत्व कम है यानी कि भंगुर है। अब उसके नीचे आते हैं तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन पड़ता है और उसमें किस प्रकार के रासायनिक संरचना वाले जो पदार्थ हैं या जो हमारा धरातल है वह पाया जाता है। क्योंकि रासायनिक संरचना स्वेश के रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो स्वेश में जो दूसरी परत है जिसका नाम क्या है सीमा है, इस परत में क्या अपने मतलब बताया है कि इस परत में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो सीमा सबसे पहले कि सीमा दूसरी वाली परत का नाम सीमा क्यों पड़ा, तो इसको मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने दूसरी परत में जो रासायनिक तत्व या पदार्थ अधिक पाए जाते हैं उस आधार पर इन्होंने इसका नामकरण किया है। तो सीमा इसको अंग्रेजी में लिखते हैं SIMA, क्या हो गया सीमा। तो सीमा का नाम सीमा क्यों पड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो इस परत में सबसे अधिक सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता यानी कि अधिकता पाई जाती है। फिर से समझिएगा, सीमा परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए सिलिका के पहले अक्षर Si और मैग्नीशियम के पहले अक्षर Ma को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा सीमा। तो इस सीमा परत में किसकी प्रधानता अधिक है सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इस दूसरे परत का नाम सीमा पड़ा है। सिलिका के पहले अक्षर Si और मैग्नीशियम के पहले अक्षर M को जोड़ देते हैं, A को जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है हमारा सीमा। इसका घनत्व कितना है मित्रों, सीमा का घनत्व बढ़ जाता है Cl से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे धरातल के नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि होते जाता है। आपने पढ़ा था 2.4 से 2.9 तक Cl का घनत्व,
और यहाँ पर सीमा का घनत्व है 2.9 से 4.7। इसको सही से लिख देते हैं हम 2.9 से 4.7। 2.9 से 4.7 तक इसका घनत्व है सीमा। तो आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। फिर से आप समझ लीजिए, स्वेज के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भागों को हम 3 परतों में बांटते हैं। पहले का नाम है सियाल, दूसरे का नाम है सीमा, तीसरे का नाम है नीफे। सियाल, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका सिलिका के पहले अक्षर Si यानी कि सिलिका के पहले अक्षर और मैग्नीशियम एल्युमिनियम के पहले अक्षर को जोड़ देते हैं तो सिलिका और एल्युमिनियम यानी कि Si से सिलिका, Al से एल्युमिनियम, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है सियाल, जिसका घनत्व है 2.4 से 2.9 तक। दूसरी परत है हमारा सीमा। सीमा का नामकरण सीमा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए सिलिका का पहला अक्षर Si और मैग्नीशियम का पहला अक्षर Ma को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा सीमा बन जाता है। इसका घनत्व कितना है 2.9 से लेकर 4.7 तक इसका घनत्व पाया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार इसका, फिर मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं। ठीक है, अब मेरा तीसरा पॉइंट आता है। तीसरे पॉइंट का नाम है, तीसरी परत का नाम है आपका नीफे। नीफे परत क्या होती है? नीफे परत है कैसे? आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो सीमा है, सीमा परत में आग्नेय शैलों की अधिकता पाई जाती है। क्यों? सीमा के ऊपरी परत में, सीमा का जो परत है उसके ऊपरी भाग में आग्नेय यानी कि मैग्मा पाया जाता है, और यही मैग्मा जो होता है ज्वालामुखी की जब उत्पन्न होती है तो यही मैग्मा क्या होता है हमारे धरातल पर उत्पन्न होता है। और सीमा का ऊपरी भाग जो है वह द्रव अवस्था में, लेकिन सीमा का निचला वाला भाग क्या है? ठोस अवस्था में है। आइए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा नीफे। नीफे, अब नीफे के बारे में जानते हैं। तीसरा पॉइंट यानी तीसरी परत, तीसरी परत का नाम है नीफे। इसका नाम नीफे क्यों पड़ा? तो हमने पहले ही बताया है कि स्वेस महोदय ने पृथ्वी के अंदर जो रासायनिक संरचना पाई जाती है, इसी रासायनिक संरचना के आधार पर इन्होंने पृथ्वी के परतों का विभाजन किया है। नीफे, इसका नाम NiFe, नीफे। इसमें 2 तत्वों की अधिक प्रधानता पाई जाती है। पहला है Ni से निकिल, निकिल या निकल, निकिल या निकल। दूसरा है Fe, Fe से फेरियम, Fe से फेरियम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम नीफे क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें Ni से निकिल और Fe से फेरियम। इस तीसरे परत यानी जो आंतरिक भाग है, जो भूक्रोड है, जिसे हम पृथ्वी का केंद्र मानते हैं, इसका नाम नीफे है। इस परत का नाम नीफे है, और इस परत के अंदर निकिल और फेरियम 2 तत्वों या रासायनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। निकिल है ना, और फेरियम यानी कि लोहा, लोहांश तत्वों की अधिकता पाई जाती है इसमें। इसलिए इस परत में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और इसका घनत्व भी अधिक होता है। इस परत का घनत्व कितना है? 11 से भी अधिक पाया जाता है। कहीं कहीं 11 और कहीं 11 से भी प्लस में पाया जाता है, लेकिन एक अनुमानतः कितना माना जाता है? 11। तो मैं फिर से आपको शुरू से बताना चाहता हूं कि जो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की परतों को के बारे में बताया है रासायनिक संरचना के आधार पर, उसमें उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। सियाल, पहला भाग क्या है आपका? सियाल। दूसरा आपका सीमा, दूसरा क्या है आपका? सीमा। और तीसरा है नीफे। तो सियाल के बारे में हमने बताया था, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, नीफे में निकेल और हेलियम। सियाल परत की जो गहराई है वह 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक मानी जाती है, 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक मानी जाती थी। लेकिन इसकी गहराई में कहीं बहुत मतलब कि अंतर पाया जाता है। महाद्वीपों के नीचे इसकी गहराई अधिक होती है, पर्वतों के नीचे अधिक गहराई होती है और महासागरों के नीचे इसकी गहराई कम होती है। अब विद्वानों ने इस पर रिसर्च करने के बाद 50 से लेकर 120 किलोमीटर तक इसकी गहराई माना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो महाद्वीप है या पर्वत पठार है इनके नीचे आपका सियाल परत की गहराई अधिक होती है और महासागरों के नीचे सियाल परत की गहराई कम होती है। अब दूसरी परत पर बात करते हैं। दूसरी परत जो है आपका सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, हमने पहले ही बताया है, और इसकी गहराई आपका 300 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इस परत में लोहांश यानी कि मैग्मा की प्राप्ति होती है। सीमा के ऊपरी भाग में मैग्मा होता है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा प्राप्त होता है सीमा से ही प्राप्त किया जाता है, बाहर निकलता है। तीसरी परत है आपका नीफ यानी कि निकेल और थेरियम, इसकी मात्रा अधिक है, निकेल और थेरियम। इसकी गहराई आपका 2900 किलोमीटर से आपका 6371 किलोमीटर यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। तो इसकी गहराई आपको समझ में आ गई होगी। इसके घनत्व के बारे में मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि सियाल परत का घनत्व कितना है आपका 2.4 से 2.9। सीमा परत का घनत्व कितना है 2.9 से 4.7 और नीचे परत का घनत्व कितना है 11। ये क्या है आपका घनत्व। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देना चाहता हूं शॉर्ट में फिर से कि जो स्वेस महोदय हैं वह एक भूगोलवेत्ता हैं। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी या अपना सिद्धांत दिया है और उन्होंने किस आधार पर अपना सिद्धांत दिया है, पृथ्वी के अंदर जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के परतों के बारे में बताया है। उन्होंने अपना सिद्धांत जब दिया है तो पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहले को सियाल और दूसरे को सीमा और तीसरे को नीफे नाम दिया है। अब सियाल परत के बारे में उन्होंने बताया कि सियाल परत में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाती है और इसका घनत्व कितना होता है 2.4 से 2.9 तक होता है। और जो आपका दूसरी परत है, दूसरी परत का घनत्व 2.9 से 4.7 तक होता है, जिसे हम सीमा के नाम से जानते हैं। इसकी गहराई होती है 300 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। और तीसरी परत का नाम नीफे है, जिसमें निकेल और थेरियम की अधिकता पाई जाती है और इसका घनत्व कितना होता है 11 होता है, 11 तक पाया जाता है। और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 यानी पृथ्वी की त्रिज्या जिसको हम कहते हैं केंद्र तक पाया जाता है। और यह आंतरिक भाग कैसा है, द्रव अवस्था में। ये आपका पहला ठोस है, दूसरा वाला भाग भी आपका ऊपर में इसका जो पहला भाग है वह कहीं द्रव पाया जाता है और फिर ठोस है। और तीसरा वाला जो भाग है यह किस अवस्था में है, द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव है लेकिन तारकोल की अवस्था में, जिसे हम अलकतरा स्थानीय भाषा में अलकतरा कहते हैं, तारकोल जो दलदल की भांति होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से सभी परतों का दबाव इस पर पड़ता है, इसलिए वह ना ही पूर्ण रूप से द्रव हो पाता है ना ही पूर्ण रूप से ठोस हो पाता है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो अधिक गहराई पर जाने के बाद क्या हो जाता है, अधिक तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण जल शैलें क्या हो जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन वह तारकोल की अवस्था में यानी कि जैसे हल्का द्रव अवस्था में पाई जाती है, ना ही वो पूर्ण रूप से ठोस होती है ना ही पूर्ण रूप से द्रव। यह था हमारी पृथ्वी का आंतरिक संरचना। दोस्तों इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को।